तो वेलकम बैक और स्वागत है आप सबका एक नया दिन और एक नई वीडियो के अंदर। आज मैं जिम में ट्राइपॉड और माइक भूल गया हूँ। माइक सुफियान का यूज कर रहे हैं, ट्राइपॉड की जगह सुफियान हमारे वीडियो शूट करेगा। सो चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं, बेसिक प्लान ऑफ एक्शन। आज इंक्लाइन बेंच स्मिथ मशीन बेंच प्रेस को हम सेकंड सेट में लेंगे। फर्स्ट टॉप से सुफियान की वजह से हम डंबल्स पे लेंगे। आई विल ट्राई 30 kgs, देखते हैं कितना अच्छा आता है। तो इसके बाद आपको क्लिप्स में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आई विल कीप इट सिंपल रॉ। तो आज एक दिन में एडजस्ट कर लेना। एंड उसके बाद डंबल्स के साथ एक सेट करने के बाद स्मिथ मशीन पे एक सेट, देन जो श्रेड बेंच की मशीन है जो आप हर बार देखते हो उस पर 2 सेट, डिक्लाइन पे 2 सेट एंड सेम स्लाइस के 3 सेट करिए। आज का वर्कआउट हो जाएगा। सो आई विल सी यू गाइस फर्स्ट सेट इन इंक्लाइन की डंबल। I will see you guys in the first set of incline dumbbell press. So let's go. ले तो Good. Come on, go. 4. Come on, go. 5. 3 more. Go. Last 2. Come on, go. Yep. Up. Last one. Last one. Last one. Go. Good press. Drop set. Chest day, bench day is over. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality. तो शेफ मंजोत
इज बैक इन फॉर्म। बेसिकली मेरा कोई आइडिया नहीं था ये शूट करने का, मतलब ये सेगमेंट, बट इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो मतलब एक दो ही होंगे वो जो मतलब बहुत पहले से देखते आ रहे हो मेरी वीडियोस, तो यू माइट नो कि ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट था पहले जब मैं खाना बनाते टाइम बात करता था। बट ये सेगमेंट गायब इसलिए हुआ था क्योंकि स्टॉप प्रिपेयरिंग माई मील्स लेटली। rather than preparing my meals मेरे मम्मी बना रहे थे विच वर ऑल्सो वेड, मतलब मैं पूरा सामान वे करके दे देता था उनको, एंड शी इज़ क्वाइट मच सपोर्टिव। वो जैसे मैं वे करके देता था और जैसे मैं खाता था वो वैसे बना देते थे मेरे लिए, बिकॉज आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम हर, मतलब बनाना कैसे एंड ऑल। इट्स जस्ट दैट कि मतलब उसको वे करके बनाना था, तो इट वॉज सो सिंपल। माई मॉम वॉज हेल्पिंग विद इट एंड मैंने कुकिंग करना छोड़ दिया था। बट लेटली आई रियलाइज कि दिस इज़ वॉट आई एन्जॉयड अ लॉट, क्योंकि जितना भी मैंने कट पे खाना खाया है ना वो ऑलमोस्ट मैंने ही कुक किया था। थोड़े टाइम जब मेरा कुक करने का मन नहीं होता था जब मम्मी बनाते थे, वरना मेरे स्टेपल मील्स होते थे एज सिंपल एज दैट। ओट्स खा लिए या फिर टोफू खा लिया, सोया खा लिया, बस वो सिंपल रखता था मैं, उतना ही सिंपल उसको। तो लेटली मतलब एक 4-5 दिन से आई स्टार्टेड अगेन थोड़ा थोड़ा कुक करना। एक ही दम मैं करने जाऊंगा आई नो कि मतलब वो सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन अगेन। स्लोली स्लोली एक एक मील करके कुक करना स्टार्ट करूंगा। उसके बाद विल कम बैक टू रेगुलर रोज के मील्स खुद ही कुक करना, थोड़ा टाइम लगेगा। तो तो थोड़े से चेंजेस मैंने अपनी डाइट में अपने मतलब लाइफ में किए हैं, दैट आई वांटेड यू गाइस टू नो। सबसे पहली चीज ट्रेनिंग का टाइम एक सेकंड भाई। तो सबसे पहली चीज ट्रेनिंग का टाइम थोड़ा चेंज करना। आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद इट। मुझे जिम जाना जितना सुबह पसंद है ना, आई डोंट थिंक किसी को भी उतना पसंद होगा सुबह जाना। एक सेकेंड, बट आई थिंक आई विल कॉम्प्रोमाइज टू इट जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू भाई मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है एंड ये थोड़ा ये स्मेल से भी हो रहा है। तो जितना ज़्यादा मुझे जिम सुबह जाना पसंद है ना, आई डोंट थिंक किसी को भी पसंद है, बट आई एम सैक्रिफाइसिंग विद इट बिकॉज क्योंकि मुझे मेरे स्लीप शेड्यूल थोड़ा सा सही करना है। मैं अब उतनी जल्दी सो नहीं पाता जितना जल्दी मैं पहले सोता था, लाइक 10-11 बजे ही सो जाना। इट इज़ गेटिंग थोड़ा सा लेट। तो अगर मुझे सुबह जिम जाना है देन आई नीड टू वेक अप एट एनी कॉस्ट एट 3:30, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे जिम में रहना पसंद है। आई डोंट लाइक दैट टाइम 7 बजे जिम में रहो भाई, वो क्राउड बहुत ही मतलब अलग क्राउड है भाई। आई डोंट लाइक दैट क्राउड। ऐसा नहीं है कि लोग खराब है, बट भीड़ में वो ट्रेन करना पसंद नहीं आ रहा, तो स्टार्टिंग से पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा लेट जा रहे हैं जिम, जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद इट। थोड़ा सा मतलब आई नो मज़ा ख़राब हो रहा है, शूट प्रॉपर नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूँगा। अगर क्या पता मुझे पसंद आ गया ये स्टाइल, या मेरा स्लीप शेड्यूल बहुत ही अच्छा हो जाए जिसकी वजह से मैं वापस अच्छे से ट्रेन कर पाऊँ सुबह। बस मुझे स्लीप इसलिए सही करनी है क्योंकि मैं हर एस्पेक्ट में मतलब सही हो गया हूँ ऑलमोस्ट। आप अगर उसको न्यूट्रिशन बोल लो या आप अगर उसको ट्रेनिंग बोल लो, सब चीज़ें सही हो रही है, कार्डियो बोल लो, बट स्लीप इज़ व्हाट आई एम सैक्रिफाइसिंग इट अ लॉट रिसेंटली। तो आई डोंट वांट इट टू सफ़र एनी मोर। आई वांट कि मतलब मेरी बॉडी प्रॉपर रिकवर हो, एंड आई वांट टू सी रियली कि जितना लोग स्लीप को हाइप्ड अप करते हैं कि अगर आपकी स्लीप सही हो जाए तो बहुत कुछ होता है, आई वांट टू रियली सी दैट कि स्लीप से कितना कुछ मेरी बॉडी में चेंजेस आएंगे। एंड अगर बहुत ही अच्छे चेंजेस आते हैं देन विल स्टिक गो बैक टू अवर प्रीवियस प्लान्स, जिसमें हम अराउंड 9-10 बजे सो जाते थे एंड सुबह उठ के जिम ट्रेन करते थे। सो आई थिंक
1 महीना या 15 दिन में एक्सपेरिमेंट करूँगा, ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका है, और 2-3 हफ्ते, देन वी विल स्टिक टू अवर प्लान, जो भी समझ में आता है वो करूँगा। करेंटली आई एम प्लानिंग कि 8 से 9 घंटे की नींद मिनिमम से मिनिमम लूँ। पहले की नींद मतलब कितनी होती थी भाई मेरी रिसेंटली, मतलब 6 घंटे, 5 घंटे, कभी 4 घंटे भी हो जाती थी। सो सीधा उसका डबल, थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं वो कर पाऊँ। थोड़ा सा स्ट्रगल आ रहा है, नई चीज़ है मेरे लिए, इतना सोना, नई नहीं मतलब आदत चली गई है। इतना मैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं इतना कब सोता था, 2 से 3 साल पहले, जिम ज्वाइन करने से पहले, जब मेरे पास कुछ था ही नहीं करने को, जब मैं इतना अनडिसिप्लिन था ना, दिन में जो बोले वो कर रहा हूँ, रात भर गेम खेल रहा हूँ, दिन भर सो रहा हूँ, कॉलेज नहीं जाना, बहुत कुछ किया है भाई। तो अब तो बहुत कुछ, जब बहुत कुछ नेगेटिव मतलब कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे थे, अब बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा सही होने में। आई थिंक मैं 1-2 हफ्ते में वापस बैक इन फॉर्म आ जाऊँ, एंड अगर अच्छा लगता है तो हम सुबह ट्रेन करेंगे, और मॉर्निंग व्लॉग्स विल बी बैक। तो बस यही थोड़े से चेंजेस है, एंड टोफू एंड सोया को थोड़ा सा डाइट से कम किया है मैंने। ऐसा नहीं है कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखी है मुझे, बट जस्ट एज आई हैव सम स्पेयर कैलोरीज, तो मैंने पनीर इंट्रोड्यूस किया है। अभी मैं पनीर की सब्जी ही बना रहा हूँ, तो विच इज़ क्वाइट, आई एम लविंग इट। मतलब सेम पनीर की भुर्जी बना लो, आई नो आपके घर में कभी ना कभी बनती होगी, भुर्जी बना लो, उसे खा लेता हूँ, क्योंकि आई हैव सम कैलोरीज अभी, तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, ठीक है। टेस्ट भी बढ़िया करता है। आई एम रियली सॉरी, इतने सारे मतलब बीच बीच में ब्रेक आ रहे हैं, मैं छींक रहा हूँ, खांस रहा हूँ, थोड़ा मसालों की स्मेल से भी ना मेरी नाक थोड़ी सेंसिटिव है, तो उसकी वजह से भी हो रहा है। तो अभी यहीं ख़त्म करता हूँ, इसके बाद मैं आपको सीधा मिलूँगा शाम में, बुक रीडिंग सेशन करते हैं, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस के थोड़े काम ज़्यादा है, वो निपटाने हैं शाम में। हाँ, मैं योगा भी स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, शायद आज मैं मेरे फर्स्ट सेशन को जाऊँ, तो अगर मैं जाता हूँ तो विल सी अ टाइम लैप्स ऑफ मी डूइंग योगा आफ्टर दिस। तो बाय। तो मैंने बोला था शायद मैं योगा को जाऊंगा, बट चेंज इन प्लान्स, आज नहीं कल से जाएंगे। अभी क्या ही परफेक्ट टाइमिंग है, जस्ट अभी लाइट गई, एंड मैंने एक वीडियो 1 घंटे की, डैन को करके क्रिएटर है, बहुत ही बढ़िया क्रिएटर है, उसकी एक वीडियो डाउनलोड कर ली थी, एंड अभी हम नीचे उतर रहे हैं वॉक करने के लिए। वॉक कंप्लीट करने वॉक कंप्लीट करके आई विल ट्राई टू स्लीप अर्ली आज, देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स गो। एंड पीपल वंडरिंग कि पीछे तो लाइट चल रही है, ये कैसे, ये इन्वर्टर पे चल रही है, इन्वर्टर में वाईफाई तो नहीं चला सकता, तो उसके लिए लेट्स गो। तो घबराओ मत, मेरे ही चैनल पे हो। यू माइट बी वंडरिंग इतना सब सेटअप किस लिए। तो जैसा लास्ट क्लिप देखा होगा, आई सेड मैं वॉकिंग को जा रहा हूँ, एंड वॉकिंग इज़ वन थिंग जिसकी वजह से ना मेरा क्रिएटिव पार्ट बाहर आता है, विच आई हैव बिन नेग्लेक्टिंग फॉर अ वाइल। कि मैं ना वॉकिंग कर रहा था, बट रैदर वॉचिंग रील्स एंड ऑल, आई डोंट वांट टू लाई हियर। तो दैट इज़ द ट्रूथ, रैदर देन थिंकिंग, जिसलिए मैं वॉकिंग सच में करना चाह रहा था, क्योंकि वॉकिंग इज़ अ थिंग जो मुझे सोचने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है एंड ऑल। तो एक थॉट मेरे दिमाग में आया विच आई वॉन्टेड टू डॉक्यूमेंट हियर, क्योंकि ये चैनल का मेन मोटिव ही वो था कि जो मैं कर रहा हूँ उसको डॉक्यूमेंट करूँ, क्योंकि मैं कभी भी पलट के देखूँ तो मुझे पता चले कि एक दिन कैसा लग रहा था मेरा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 17 तारीख को देखना है कि मेरा दिन कैसा था, आई कैन टर्न बैक एंड सी कि 17 तारीख को मेरा दिन कैसा चल रहा था। एक सेकेंड, हाँ, 17 तारीख को मेरा दिन कैसा चल रहा था। दैट वॉज दी वन मोटिव ऑफ दिस चैनल टू स्टार्ट। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी अभी वॉकिंग करते टाइम, कि आई हैव नॉट बीन डूइंग सम रियल वर्क, मतलब ऑफिस का काम चल रहा है, दैट इज़ वन थिंग, जिम हम रोज जा रहे हैं, दैट इज़ सेकेंड थिंग, न्यूट्रिशन हो रहा है, दैट इज़ थर्ड थिंग, जो हम मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, स्लीप जो हम मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने बात की। तो व्हाट इज़ द वन थिंग, क्योंकि कॉलेज था, मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका है, अब आई एम नॉट डूइंग समथिंग विच आई एम फोकस्ड राइट नाउ। कॉलेज में भी उतना फोकस से नहीं था, बट थोड़ा बहुत तो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी था कि ये सब करना है। तो व्हाट वी कैन डू,
तो मैंने 4 चीज़ें सोची है जिसके अंदर अलग बाइफरकेशंस है। पहली, वी कैन लर्न सम लैंग्वेज विच कैन बी अभी मेरे को मतलब लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, फ्रेंच, तेलुगु। तेलुगु मुझे लिखनी पढ़नी आती है, हिंदी मुझे लिखनी पढ़नी आती है, इंग्लिश मुझे लिखनी पढ़नी आती है, पंजाबी थोड़ी-थोड़ी आती है, फ्रेंच भी थोड़ी-थोड़ी आती है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ मास्टर दिस पंजाबी एंड फ्रेंच which can be a thing. Second, we can do a course on nutrition, photography, cinematography, grading. तो मोस्ट ऑफ यू पीपल माइट नॉट नो कि मेरा मतलब ये चीज़ों में भी बहुत ही ज़्यादा शौक है, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, ग्रेडिंग, क्योंकि मैं ये चीज़ें करता हूँ बट आई नेवर शोकेस इट बिकॉज वो क्या बोलते हैं उसे, क्रिएटिव पार्ट आ जाता है एंड दैट थिंग कम्स इन कि मैंने मेरा 100% नहीं दिया। हाँ, वो परफेक्शनिज्म, हाँ, दैट्स द राइट वर्ड इफ आई थिंक आई एम राइट। तो दैट कैन बी वन थिंग। दीज आर द थिंग्स दैट एक्साइट मी। न्यूट्रिशन पे इसलिए क्योंकि दिस इज ऑल्सो थिंग दैट एक्साइट्स मी। वी कैन डू अ स्पोर्ट। आई डोंट थिंक ये एक प्रॉपर ऑप्शन होगा, बस मेरे दिमाग में तुमने लिख लिया क्योंकि हम ऑलरेडी एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। वी कैन इंक्लूड एनी अदर फिजिकल एक्टिविटी लाइक बॉक्सिंग एंड एनीथिंग, बट आई डोंट think I'm pretty much convinced or interested right now in it. In future we can be interested in it. तो चौथी होगी जो मुझे सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगी, दैट इज़ रीडिंग बुक्स। क्योंकि है ना, अभी आप अगर देखो मेरे पास ये ये और इतने या इसके डबल बुक्स पड़े हुए हैं। क्योंकि मेरे भाई को बुक्स पढ़ने का ज़्यादा शौक है, मैं भी कभी कभार पढ़ लेता हूँ, बट ये पूरे बुक्स में से अगर आप देखोगे ना, मैंने 3 से 4 बुक ही पढ़ी होगी। तो ये ऐसे पढ़े पढ़े हैं। एंड बुक रीडिंग मैं इसलिए ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ इससे, क्योंकि बुक्स में ना मैं कितने भी टाइप के बुक्स पढ़ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कभी कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का मन हो रहा है, मैं वो एक बुक स्टार्ट कर दूँ। मुझे कभी कोई साइकोलॉजिकल थिंग्स के ऊपर बुक पढ़नी है, मैं वो स्टार्ट कर दूँ। तो बुक्स इज़ वन थिंग जिसमें मैं डाइवर्सिफ़ाई होके मैं चीज़ें कर सकता हूँ, रादर देन एक ही जगह पे मतलब फँस के मैं करते रहूँ। आई कैन डाइवर्सिफ़ाई थिंग्स इन बुक्स। तो दैट इज़ वन थिंग व्हिच आई एम प्रीटी मच कन्विंस्ड। ये 4 में से मुझे डिसाइड करना है कि मुझे किस चीज़ से गो अहेड करना है एंड मेरे दिन का थोड़ा टाइम देना है। जैसे मतलब 2 से 3 घंटे, क्योंकि 2 से 3 घंटे मैं वेस्ट कर रहा हूँ रील्स देखने में, यूट्यूब देखने में। रील्स का तो कम कर दिया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है, आधी घंटा देख रहा हूँ दिन में। बट यूट्यूब वो मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम खा रहा है। आई वांट टू चेंज दैट। उसका जो है ना टाइम 2 से 3 घंटा, दैट आई वांट टू पुट इट हियर। क्योंकि सुबह उठ के मैं जिम चले जाता हूँ, उसके बाद ऑफिस के काम निपटा के मैं शाम में खाली बैठा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। पहले कॉलेज था, थोड़े काम रहते थे कॉलेज के, बट कुछ तो रहता था यार। अब वो मेरे 3-4 घंटे खाली है। बीच में कट भी चल रहा था, कट में मुझे मेंटली उतना मैं मतलब ऑब्जर्व कर रहा था बहुत चीज़ों को, एंड मैं बहुत कुछ सोच पा रहा था, तो मैं बहुत कुछ चीज़ें कर रहा था। बट अब सब कुछ खत्म हो गया है, बल्क है, चीज़ें स्मूथ जा रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अब करना क्या है? तो ये 4 चीज़ों में से मैं एक चीज़ डिसाइड करूँगा जिसको हम 2 से 3 घंटा देंगे अपना रोज़ का। बाकी जो 3 चीज़ें होंगी उसमें भी वी कैन स्टार्ट समथिंग, जैसे कि एक स्कूल टाइप। ये जस्ट मेरा थॉट है मेरे दिमाग के अंदर कि स्कूल कॉलेज होने के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स के मतलब एक साथ 4-5 सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ सकते? कौन बोलता है सिर्फ एक सब्जेक्ट पे क्लोज होके पढ़ो? आप उसको ही पढ़ो। मानता हूँ स्कूल में बहुत चीज़ें होती हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे भी स्कूल में लगता था कि भाई 10 सब्जेक्ट है, मुझे एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैं क्यों पढ़ूँ बाकी के 9 सब्जेक्ट? बट स्कूल से बाहर आने के बाद अब सब चीज़ें हमारे हाथ में है। रादर देन डूइंग मतलब जैसे ही 9 सब्जेक्ट होते हैं, 10 सब्जेक्ट होते हैं, मैं मेरे पसंद के 3-4 सब्जेक्ट, जैसे मेरे 4 सब्जेक्ट जो मेरे पसंद के हैं, मैं 4 सब्जेक्ट कर लूँ। रोज़ मेरी 4 क्लासेस होंगी, 1-1 घंटे की 1 क्लास। रादर देन मास्टरिंग वन थिंग, आई कैन मास्टर 4th, मतलब मास्टर नहीं, वो बोलते हैं ना, मैं पहले से मतलब बहुत ही ज़्यादा पहले से एक थॉट पे अटका हुआ हूँ कि पीपल से यू कांट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यू नीड, हाँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स रहना मास्टर कोई चीज़ मतलब फ़ायदेमंद नहीं है, यू शुड बी मास्टर ऑफ वन। बट मैं स्टार्टिंग से ही ये बिलीव करते आया हूँ कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ बेटर देन मास्टर एट वन। क्योंकि आपको जब भी कोई चीज़ मास्टर करनी हो ना, आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो तो आप सीधे मास्टर कर सकते हो, rather than mastering one thing and being best at it. I know it sounds pretty much good and convincing, but I don't believe it कि mastering one thing can be more helpful than jack of all trades. I know बहुत लोगों को वो चीज़ अच्छी लगेगी क्योंकि because everyone has a different opinion. I think I respect your opinion and this is my opinion. तो बस यही करते हैं। मैंने मेरे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए आज के।
अभी जो मैं बुक रीडिंग सेशन रोज कर रहा हूँ साइकोलॉजी ऑफ मनी का, वो मैं कंप्लीट करूँगा अभी बैठ के। एंड आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो आउटरो, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। मिलता हूँ आपको कल एक नया दिन और एक नई वीडियो के साथ। एंड ये चैनल का एक पर्पस चेंज हो रहा है, जिम के अलावा आपको सब कुछ देखने मिलेगा। मतलब जिम ही नहीं, बाकी भी आपको सब कुछ देखने मिलेगा, खाली जिम नहीं। तो लेट्स पुश एंड देखते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर हम कौन सी चीज़ से ज़्यादा मतलब गो थ्रू जा रहे हैं, अपना टाइम सबसे ज़्यादा जिसको दे रहे हैं 3 से 4 घंटे, एंड बाकी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम, आधे घंटे से स्टार्ट कर सकते हैं, 15 मिनट से बाकी 3 चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सी क्या करते हैं। तो मिलता हूँ आपको कल एक नया दिन और एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सब कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। नहीं लगा मत करना। मिलता हूँ आपको कभी और एक अलग वीडियो में। जब तक के लिए बाय।